सबसे पहले बात राजस्थान की। जालौर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी है। उनके बेटे यहां से चुनावी मैदान में हैं। ये गहलोत के बेटे का दूसरा इलेक्शन है। बीते इलेक्शन में उनको जोधपुर से टिकट मिला था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें हरा दिया था। उधर बीजेपी ने इस बार नया एक्सपेरिमेंट करते हुए एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए सबसे पहले आपको जालौर लोकसभा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड हम समझाते हैं। तो जालौर लोकसभा वोटिंग ट्रेंड क्या है आपको बताते हैं। 2004 में वोटिंग परसेंटेज रहा था 45.92%। 2009 का आंकड़ा है 37.98%। 2014 में अगला चुनाव होता है 59.62%। 2009 के मुकाबले 2014 में वोटर्स टर्नआउट बढ़ जाता है। 2019 में यह और बढ़ जाता है और हो जाता है 65.74%। लेकिन 2024 में इसमें एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। 65 से ये सिमट गया है 62.89%। यानी कि 14 के मुकाबले तो बड़ा हुआ आंकड़ा है, लेकिन 19 के मुकाबले आंकड़ा जो वोटर टर्नआउट है वो कम हुआ है। तो ये है जालौर लोकसभा का वोट प्रतिशत क्या कहता है बीते कुछ चुनावों में, वो हमने आपको बताया है। और आप जानते हैं वोट शेयर क्या कहता है। 2004 में बीजेपी, कमल का लोगो आप देख रहे हैं, बीजेपी को मिला था 48.98%, यानी कि 48.98% वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला। पंजाब देख रहे हैं 43.01%, ये था बीजेपी का 48.98%, कांग्रेस का था 43.01%। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 5.98%। 2004 का आंकड़ा। 2009 चलते हैं अब 33.67%। 2009 में ये वोट शेयर था जो कमल के खाते में गया था। आप पूरी ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं। पंजे को मिला था 19.62%, यानी कि ये जो आंकड़ा है बेहद कम हुआ था। कांग्रेस का आंकड़ा कम हुआ था, बीजेपी का भी कम हुआ था। अंतर आया था 14.05%। ये अंतर आया था 2009 में। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं 14 में। 14 में कमल को मिले थे 53.35%। ये कमल का यानी कि बीजेपी का वोट शेयर था वर्सेस कांग्रेस, यहां पर 18.32%। इस सीट पर लगातार कांग्रेस गिरावट यहां पर दर्ज कर रहे हैं हम। 19 से आ गई थी कांग्रेस 18 पर और बीजेपी ने गेन किया था। 33 से बीजेपी आ गई थी 53 पर। अंतर क्या रहा था, 35.03% का ये वोट शेयर का अंतर था। अब आते हैं 19 की तरफ चलते हैं। 56.76% गए थे कमल को, कांग्रेस के पास 37.58%। यहां पर देखिए कमल ने माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने गेन किया है 18 से कांग्रेस के 37 पर। गेन तो बीजेपी ने भी किया, लेकिन कम किया है, 53 से गई है 56 पर। 19.18% ये वोट शेयर का अंतर रहा है। बढ़ते आगे जालौर लोकसभा में जीत का मार्जिन आपको समझा रहे हैं हम। 2004 में 39,192 वोटों का अंतर रहा। जीती थी यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 2009 में 81,171, देखिए बढ़ा है यहां पर। 14 में 3.81 लाख हो गया था, हजार से सीधा लाख, वो भी 3.81 लाख हो गया था। 19 में कम हुआ था, लेकिन 2.61 लाख, 2,61,000 वोटों का मार्जिन रहा था। अब 24 में क्या रहेगा, सभी की निगाहें हैं। कौन कब सांसद रहा वो आपको बताते हैं। सुशीला बंगारू बीजेपी से 2004 में यहां पर सांसद बनी थी। देवजी पटेल 2009 में सांसद बने थे। देवजी पटेल ने रिपीट किया था 14 में, तीसरी बार देवजी पटेल। 2019 में, अब 24 पे यहां पर कमल खिलता है या कुछ और होता है, पंजा मजबूत होता है, इस पर निगाहें सभी की लगी हुई है। लेकिन इस वक्त एक आम से कार्यकर्ता को बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है, लुम्बाराम चौधरी पर। साधारण कार्यकर्ता गहलोत परिवार के आगे साख बचाने को लेकर यहां पर चुनौती बनी हुई है। वैभव गहलोत यहां पर एक बार साख बचा पाते या नहीं, ये देखना दिलचस्प